अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेमन प्लांट की कि आप कैसे इस पौधे से ज़्यादा फल ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि उनके पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल लगते हैं मगर फल नहीं लगता। जब फल लगता है तो वो छोटा छोटा ही झड़ जाता है। तो लिहाजा हम लेमन प्लांट को कौन सी खाद डालें, तो आज की वीडियो में हम लेमन प्लांट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी। तो लेमन प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 3 या 4 किस्मों के जो प्लांट हैं लेमन के वो मिलते हैं, जिनमें चाइना लेमन, देसी लेमन और सीडलेस लेमन है। इन सब में से जो प्लांट जो है वो सही तरीके से ग्रो करता है वो है चाइना लेमन और सीडलेस लेमन। देसी लेमन जो है ये इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इसकी ग्रोथ एक ही सूरत में अच्छी हो सकती है, वो ये कि आप इस प्लांट को ग्राफ्टेड शुदा प्लांट लें। अगर आप ग्राफ्टेड शुदा प्लांट लेंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसके ऊपर फल भी बहुत अच्छा होगा। आप मेरा प्लांट देख सकते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में है। ठीक है, तो इसकी अपनी ही कोई कंडीशन बेहतर नहीं। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बात बताऊं कि जब ये मैंने नर्सरी से पौधा खरीदा था तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब भरा था। इवन डैट कि इसके ऊपर बहुत सारा फल लगा था। जो ही मैंने इसको घर में लाके अपने गमले में फिट किया तो आप यकीन मानिए कि इसके ऊपर ना सिर्फ सारा फल झड़ गया बल्कि इसके सारे के सारे पत्ते भी उतर गए थे। उसकी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि जब नर्सरी में था तो तब ये प्लांट ज़मीन के अंदर था। जो ही हम इसको घर में लेके आए और इसको हमने किसी पॉट में ट्रांसफ़र किया तो इससे क्या हुआ, प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ गया था। तो आपने क्या करना है, जब भी नर्सरी से प्लांट लाना है आपने इसको 15-20 दिन के लिए स्टे पे रखना है, घर के माहौल में रखना है, एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने पॉट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। सेकंड बात, बहुत सारे लोग जो हैं वो गमले में पौधा लगाने के बाद लेमन का ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर से हम सारा साल फल उतारते रहें। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारा फल लगे। तो पहले नंबर पे ये गलती आप ये बात जो है ये आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि लेमन का पौधा जो है ये भी एक सीजनल पौधा है। जिस तरह बाकी पौधे जो हैं वो एक ख़ास महीने में फल देते हैं, इसी तरह लेमन जो है ये भी एक ख़ास महीने में फल देता है। इसका ताल्लुक सिट्रस की एक फैमिली से है। ठीक है, जैसे माल्टे सर्दियों में लगते हैं तो इसी तरह लेमन जो है ये भी सर्दी में लगता है। मार्च में, फरवरी में, जनवरी में, अप्रैल में, इन महीनों में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और बड़े ही ईज़िली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो पहली बात आप सभी ने अपनी ज़हनों से निकाल देनी है कि इस पे सारा साल फल नहीं लगता। ठीक हो गया। सेकंड बात कि वो प्लांट जो गमले में लगा हो उसके ऊपर फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वो प्लांट के जो ज़मीन के अंदर लगा होता है। थर्ड बात, आप जितना पुराना पौधा लेंगे आपका पौधा उतना ज़्यादा फल देगा। ठीक है, आप कोशिश यही करें कि बड़े से बड़ा पौधा लें। ठीक है, और वो आपको ज़्यादा फल देगा, चाहे वो गमले में हो चाहे फिर वो ज़मीन में हो। ज़मीन में जो पौधा लगा होता है उसकी कंडीशन पॉट में लगे पौधे से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, तो लिहाजा आप इन दोनों प्लांट्स को कभी भी कंपेयर ना करें। ठीक है। थर्ड या फोर्थ बात ये है कि जितने फूल आपके प्लांट के ऊपर लगते हैं वो सारे के सारे फल में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि पौधा जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो फल में ट्रांसफ़र कर देता है। और जब कभी भी मौसम जो है वो ख़राब होता है या वो स्ट्रेस में आता है तो वो इन्हीं फ्रूट को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी बनाता है, यानी अपनी खुराक बनाता है। तो इसलिए जब वो अपनी खुराक बनाता है तो बहुत सारी पत्तियाँ जो है वो गिर जाती हैं और पौधा उनको इस्तेमाल कर लेता है। तो इसीलिए जितना भी फल लगता है उसमें से आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा जो है वही फल में कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा वो टहनियाँ जो खुश्क हो चुकी हैं आपने उनको उतार देना है। ये टहनियाँ उतारने के बाद आप यकीन मानिए कि मेरे पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। ना सिर्फ इसके पत्ते बहुत ज़्यादा उगे थे बल्कि इसकी ग्रोथ में भी विज़िबल मुझे फ़र्क नज़र आया था। उसकी वजह ये है कि ये टहनियाँ जो हैं इनका काम कोई नहीं,
फ़ज़ूल में लगी हुई हैं और ये क्या करती हैं, ये पौधे की खुराक जज़ब करती हैं। तो आप इनको काट दें ताकि पौधे की खुराक जो है वो जज़ब ना हो सके। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लीमू के पौधे को कौन-सी खाद दें? तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एनपीके खाद दें आप। उसमें नाइट्रोजन को थोड़ा-सा कम रखें, ठीक है? नाइट्रोजन को अगर ज़्यादा रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपके प्लांट के ऊपर फूल बहुत आपके प्लांट के ऊपर जो है वो पत्ते बहुत ज़्यादा लगेंगे, फल नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसके अलावा आपने क्या करना है, प्लांट को हमेशा साफ़-सुथरा रखना है, जड़ी-बूटियाँ जितनी भी लगी हों इनको उतार देना है ताकि पौधा इससे मुतासिर ना हो। इसके अलावा आपने प्लांट की गोडी करते रहना है, ठीक है? हर 7-8 दिन बाद गोडी करें ताकि हवा जो है वो अंदर जाए और पौधे की कंडीशन जो है वो बेहतर हो। अगर आप खाद की बात करें तो आपने 20 दिन से पहले कोई खाद इस्तेमाल नहीं करनी। खाद के ऊपर कम से कम फ़ोकस रखें क्योंकि अल्लाह पाक ने इस पौधों के अंदर वैसे ही इतनी ताकत रखी होती है कि वो ज़मीन के अंदर से अपनी एनर्जी बनाते हैं और इंसानों को भी एनर्जी तैयार करके देते हैं। तो इसके अलावा आपने यही बातें जो हैं चंद आपने याद रखनी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।